बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नाइन्थ मैथ न्यू बुक। लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक किए थे। आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। हर इक्वेशन को तीन पार्ट हैं। हमने हर इक्वेशन के जो तीनों पार्ट है, पहले हमने उसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, नंबर 2 पे टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नंबर 3 पे नॉर्मल फॉर्म बनानी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हमने कौन सी फॉर्म बनानी है? यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको याद हो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कुछ इस तरह की होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे होती है और उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव और +1, एक्स वाली को और जो इंटरसेप्ट होगा उसको राइट साइड पे लेके जाना है। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, ये वाई वाली वैल्यू किधर रहने देते हैं, वो है -4y। तो ये जो 2x है ये लेफ्ट साइड पे, इसके शुरू में कोई साइन नहीं तो पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, 11 भी प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने y के शुरू में 1 बनाना है, तो जो वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है इससे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो ये -4 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो -4 पहले डिवाइड होगा 2x से, फिर -4 डिवाइड होगा दूसरी वैल्यू -11 से। अब 11 डिवाइड करने के बाद ये माइनस माइनस से कट जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस माइनस से कैंसिल, यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1 टू 2 टू द 4, लिहाजा y बराबर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 11/4। तो लिहाजा स्टूडेंट ये कौन सी फॉर्म आ गई? ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई स्टूडेंट। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट इसकी कौन सी फॉर्म बनानी है? नेक्स्ट बनानी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, दोबारा हमारा जो सवाल की क्वेश्चन थी ना उसको दोबारा लिख लिया। इसको दोबारा लिखने के बाद अब स्टूडेंट जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है कुछ इस तरह की होती है, x डिवाइडेड बाय a प्लस वाई डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 1। राइट साइड पे 1 होता है स्टूडेंट, x का कोफिशिएंट 1 और उसको a से डिवाइड, y का कोफिशिएंट भी 1 उसको b से डिवाइड। अब स्टूडेंट ये फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले राइट साइड पे 1 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू को इधर ही रहने देंगे, x और y वाली, वो है 2x माइनस 4y। ये 11 प्लस का दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट यहाँ पे राइट साइड पे 1 बनाना है, तो जो वैल्यू अगर 1 है तो ठीक है, अगर 1 नहीं है, जो वैल्यू राइट साइड पे लिखी उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे बाय डिवाइडिंग विद। राइट साइड पे -11 है तो -11 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। स्टूडेंट दोनों तरफ -11 से डिवाइड किया तो ये जो राइट साइड पे -11 है ना, ये दोनों कट जाएंगी, 11 11 से कैंसिल, 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट गौर करना है कि हमने जो x है ना उसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, y का कोफिशिएंट भी 1 बनाना है। चलिए अगले स्टेप में कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2x ओवर -11, 2x डिवाइडेड बाय -11। ये जो दरमियान ये माइनस माइनस जो है ना ये प्लस हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4y और नीचे आ जाएगा 11, ऊपर आ जाएगा 4y डिवाइडेड बाय 11 और राइट साइड में माइनस माइनस से कट जाएगा, 1 बन गया। अब स्टूडेंट हमने x का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो आपने क्या करना है, x के शुरू में जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इसको नीचे ले जाना है। तो ये x के शुरू में 2 था, इसको हम लिख देंगे -11, ये 2 पर मल्टीप्लाई है, नीचे जाके -11 से डिवाइड। इसी तरह स्टूडेंट y के शुरू में भी 1 बनाना है, तो ये जो y के शुरू में 4 मल्टीप्लाई आ रहा है ये सबसे ये 11 के नीचे चला जाएगा, डिवाइड इक्वल टू 1, और ये हमारा आंसर होगा। अगर स्टूडेंट ये जो लिखा है ना हमने x -11/2, अगर इसको दोबारा सोल्व करेंगे ना तो ये 2 सबसे ऊपर x से मल्टीप्लाई होगा, 2x और -11 ही आएगा, ये हमारा आंसर होगा। ये बन गई फॉर्म नंबर 2, जिसे कहते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म, x ओवर -11/2 प्लस y ओवर 11/4 इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट बनाते हैं स्टूडेंट इसकी फॉर्म। अब स्टूडेंट तीसरे नंबर पे बनानी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म जो है ना थोड़ी सी गौर करने वाली जरूरत है। सबसे पहले जो सवाल की इक्वेशन थी ना उसको दोबारा लिख लेते हैं, वो थी 2x माइनस 4y प्लस
11 इक्वल टू 0। नॉर्मल फॉर्म कुछ इस तरह की थी, अगर आपको याद हो, x कोज अल्फा जमा y साइन अल्फा इक्वल टू p। यहाँ पे स्टूडेंट p क्या होता है, p स्क्वायर नॉर्मल, यहाँ स्टूडेंट इसको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ये फॉर्म बनानी है तो आपने इसको ऐसे ही लिख लेना है। अब स्टूडेंट जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसकी जनरल फॉर्म थी ax जमा by जमा c बराबर 0। अब स्टूडेंट इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों की कंपेयरिंग करेंगे, बाय कंपेयरिंग वी गेट। अब स्टूडेंट जब कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे पहली वैल्यू x वाली है, a के साथ x के साथ, ये भी पहली वाली x वाली है। अब स्टूडेंट ये जो x के बराबर हो जाएगा, a बराबर किसके आ जाएगा 2 के। दूसरी वैल्यू b वाली है, यहाँ भी दूसरी वाली b वाली है, y से काट जाएगा, b बराबर आ जाएगा -4 के। तीसरी वैल्यू c है, यहाँ पे तीसरी वाली कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो c बराबर 11 के। इन दोनों को इक्वेट कर दिया स्टूडेंट, कंपेयर किया, तो जो सेम वैल्यूज है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। x के इक्वल a बराबर 2, y के इक्वल b इक्वल टू -4, c बराबर 11। अब स्टूडेंट यहाँ से हमें एक चीज चाहिए, सबसे पहले लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वो फाइंड करेंगे स्टूडेंट। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने के बाद फिर अल्फा एंगल फाइंड करेंगे, फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ना p, ये फाइंड करने का फॉर्मूला आपने याद रखना है, c मॉडुलस डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर जमा b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट ये c मॉडुलस लिखा है। अब ये मॉडुलस इसलिए लिखा हुआ है कि अगर किसी की वैल्यू में c की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, तो ये मॉडुलस इसको प्लस में चेंज कर देगा, मॉडुलस की प्रॉपर्टी है। अब वैल्यू पुट करते हैं, c की वैल्यू 11 है, ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे पहले a का स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू b का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे 11 की पॉजिटिव है, इसका मॉडुलस पॉजिटिव ही होगा, 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 -4 का स्क्वायर प्लस 16। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा p बराबर 11 ओवर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो स्क्वायर रूट 20। अब स्टूडेंट स्क्वायर रूट 20 का आगे एलसीएम फाइंड कर सकते हैं हम, इसका आगे एलसीएम लेंगे जब, तो ये 2 10 दा 20, 2 5 दा 10, 5 1 दा 5, 2 दो दफा है, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो स्टूडेंट ये जो 1 2 है इसका स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये 2 1 आजाद हो जाएगा और अंदर बाजेगा स्क्वायर रूट 5। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गई। अब स्टूडेंट हमने एंगल अल्फा फाइंड करना है, अल्फा एंगल रह गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गई, फिर उसके बाद इस फॉर्म में वैल्यू पुट कर देंगे। अब एंगल अल्फा, स्टूडेंट दो चीजें यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोज वाली ये रेशियो यूज करनी है, कोज वाली, तो फिर आपने फॉर्मूला यूज करना है a ओवर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर साइन वाली यूज करनी है तो फिर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा b ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कोई भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसमें मैं यहाँ पे कोज वाला यूज कर रहा हूँ, कोज अल्फा बराबर a ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट, a की वैल्यू है यहाँ पे, a किसके बराबर था, a बराबर था 2 के, a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट आ जाएगा, ऊपर स्टूडेंट 2 है, नीचे 2 का स्क्वायर 4 होगा, -4 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या होगा, -4 का स्क्वायर होगा प्लस 16। तो लिहाजा आगे आ जाएगा कोस अल्फा बराबर 2 ओवर 4 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, लिहाजा कोस अल्फा बराबर आ जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 20। अब सुन, जब 20 का एलसीएम लेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखने लगा, यहाँ पे लिखा था 20 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 2 अंडर रूट 5 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ये 2 2 से कट जाएगा, तो कोस अल्फा आ गया हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट 5। अब हमें स्टूडेंट कोस अल्फा नहीं अल्फा चाहिए, तो ये कोस उधर जाके कोस इनवर्स हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 5, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट इसका कोस इनवर्स निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। शिफ्ट कोस इनवर्स ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5, इसका आंसर आया स्टूडेंट 63.43, 63.43 डिग्री समथिंग। अब स्टूडेंट एक चीज गौर की जाए, ये हमारे पास जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनी थी ना, अगर हम इसकी लाइन पे गौर करेंगे, हम कार्टेशियन प्लेन में अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट है -11/2 यानी एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और y की वैल्यू 11 और y पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी ओरिजिन से ऊपर की तरफ। तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी।
अब स्टूडेंट गौर कीजिए, इसका जो नॉर्मल है इसके दरमियान ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। अब गौर किया ये परपेंडिकुलर जो है ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है वाई पॉजिटिव। अब जो सुन कुछ एंगल्स पड़े थे 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अब जो दूसरा क्वाड्रेंट है ना इसका एंगल जो है ना 90 से ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट इसके लिए आपने याद रखना है इस तो देन अल्फा कैसे फाइंड होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल निकालना है। तो ये जो हमारा एंगल है ना इसको 180 में से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट, 180 में से माइनस, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में 90 से ज्यादा एंगल होता है। तो स्टूडेंट तो दूसरे क्वाड्रेंट का एंगल निकाला था क्योंकि इसका परपेंडिकुलर सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो स्टूडेंट इसको 180 में से माइनस कर देंगे। अब 180 में से एंगल को माइनस करते हैं, 180 माइनस 63.43, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 116.57 डिग्री। ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा। तो देन हमारे पास फॉर्म थी नॉर्मल की, एक्स कोज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स एज इट इज, कोज एज इट इज। अल्फा की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास आई है 116.57 डिग्री प्लस वाई साइन अल्फा की वैल्यू दोबारा 116.57 डिग्री इक्वल टू राइट साइड पे पी है, पी की वैल्यू आई है 11/2 स्क्वायर रूट 5 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा स्टूडेंट। और यही हमने वैल्यू फाइंड करनी थी। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में भी स्टूडेंट हमने वही तीनों चीजें फाइंड करनी है। तो अगर पेपर में आपको शॉर्ट आएगा ना तो शॉर्ट में पहले दूसरे पार्ट में से ज्यादा तीसरा जो पार्ट है ना इसके चांसेस ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा। पहले तो हमने स्टूडेंट इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्टूडेंट जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो दोबारा वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, y को टू mx प्लस सी। y वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे रहने देंगे, वो है 7y। इसके अलावा x और जो इंटरसेप्ट है उसको राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये 4x पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, 2 नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव। अब स्टूडेंट y के शुरू में 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 7 मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके डिवाइड। पहले 7 किससे डिवाइड होगा, -4x से, फिर 7 किससे डिवाइड होगा, 2 से। ये फॉर्म जो है अब y का कोएफिशिएंट 1 बन गया, x वाली वैल्यू भी राइट साइड पे चलेगी और इंटरसेप्ट भी राइट साइड पे चला गया। तो ये कौन सी फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमने दूसरी बनानी है इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्टूडेंट टू इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या करना है, ये फॉर्म बनानी है, x डिवाइडेड बाय a प्लस वाई डिवाइड बाय b इक्वल टू 1। तो उसके लिए क्या करेंगे, सवाल को दोबारा लिखेंगे, 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 1। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो राइट साइड पे +1 होना चाहिए, x वाली और y वाली लेफ्ट साइड पे वैल्यू रहने देंगे, 4x जमा 7y इक्वल टू 2 नेगेटिव है, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया। अगर पॉजिटिव होता तो स्टूडेंट नेगेटिव हो जाना था, लेकिन नेगेटिव है पॉजिटिव। अब स्टूडेंट राइट साइड पे 1 बनाना है, तो राइट साइड पे 1 कैसे बनेगा, जो वैल्यू राइट साइड पे लिखी हुई है ना उससे दोनों तरफ डिवाइड, बाय डिवाइडिंग विद 2 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। पहले ये जो 4x है इसको भी 2 से डिवाइड, प्लस दूसरी वैल्यू है 7y, इसको भी किससे डिवाइड, 2 से, और राइट साइड पे 2 को भी 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड। ये कटिंग होगी 2 1 टू 2 टू द 4, ये 7 और 2 की कटिंग नहीं हो सकती, तो क्या आ गया स्टूडेंट 2x जमा 7y ओवर 2 इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता 1 लिख देंगे स्टूडेंट। ये जो ऊपर वाला 2 है ना ये सबसे नीचे चला जाएगा, ये 2 जो है ये नीचे वाला जो 1 है ना इससे डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा x1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो 7 है ना ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो 7 है नीचे किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2/7 इक्वल टू 1। तो ये जो फॉर्म है इसको कहते हैं स्टूडेंट टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर एक और चीज स्टूडेंट, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करूंगा, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, y पॉजिटिव ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, x पॉजिटिव ओरिजिन से राइट साइड, y पॉजिटिव ओरिजिन से ऊपर। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह बनने से मुराद कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 0 और 90 के बिटवीन ही होता है। अब स्टूडेंट तीसरी फॉर्म बनाते हैं, ये चीज तो कंफर्म हो गई कि इसका जो हमारे पास जो एंगल होगा ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अब स्टूडेंट तीसरी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू टू इंटरसेप्ट फॉर्म सॉरी नॉर्मल फॉर्म।
नॉर्मल फॉर्म में वही प्रीवियस प्रोसीजर को अगेन रिपीट करेंगे। 4x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म इस तरह की होती है, एक्स कोज अल्फा जमा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। पहली चीज तो हमने यहाँ पे ये करनी है स्टूडेंट्स के हमने ये जो P है ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड की, इसके लिए क्या करेंगे, ये जो जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन है ना टू वेरिएबल्स की, उसको लिख दिया स्टूडेंट। अब इन दोनों की कंपेयरिंग करेंगे तो A बराबर आ जाएगा 4k, y के बराबर, B बराबर आ जाएगा 7k और C बराबर होगा -2k। अब स्टूडेंट यहाँ से दो चीजें फाइंड करेंगे, एक P और एक अल्फा, फिर उसके बाद इस फॉर्म में पुट कर देंगे, हमारा आंसर होगा। पहले हम P फाइंड करेंगे। P फाइंड करने का फॉर्मूला है C मॉडुलस डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब C की वैल्यू है स्टूडेंट -2 ओवर A की वैल्यू है 4 का स्क्वायर, B की वैल्यू है 7 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है, अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आ जाए ना तो ये मॉडुलस नेगेटिव को किसमें चेंज कर देता है, पॉजिटिव में। तो ये -2 का मॉडुलस किसके बराबर होगा, +2, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। अब स्टूडेंट दोनों को प्लस करेंगे, जब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 65 का स्क्वायर रूट, 2 ओवर 65 का स्क्वायर, ये P की वैल्यू आ गई। अब दूसरा यहाँ पे हमें चाहिए स्टूडेंट किसकी वैल्यू, अल्फा की। अगर हम यहाँ पे कोज वाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करते हैं तो इसका फॉर्मूला याद रखना है A डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ए की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे ए की वैल्यू 4, नीचे पुट करेंगे ए का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन होके नीचे मैं डायरेक्ट लिखने लगा 16 प्लस 49, ये हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर 65 का स्क्वायर रूट। ये आ गया कोज अल्फा। अब हमें अल्फा चाहिए तो ये कोज दूसरी तरफ जाके इनवर्स हो जाएगा, कोज इनवर्स 4 ओवर 65 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट इसका कोज इनवर्स निकालते हैं तो लिहाजा अल्फा बराबर क्या होगा, शिफ्ट कोस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 65। स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ गया 60.25। अब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टूडेंट हमने हमारा जो ग्राफ है ना इसका, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही कट करेगा, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से 0-90 के बिटवीन एंगल रहता है, तो ये 60.25 जो है ये 90 से कम है, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट हम फॉर्म लिखते हैं और उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स कोज अल्फा जमा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, एक्स एज इट इज कोस अल्फा की जगह पुट करेंगे स्टूडेंट उसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या आई है 60.25 प्लस वाई साइन अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट 60.25 इक्वल टू राइट साइड पे P की वैल्यू आई है स्टूडेंट 2 ओवर स्क्वायर रूट 65, और ये हमारी नॉर्मल फॉर्म होगी स्टूडेंट, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आ जाते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारी जो थी वो क्या थी, विच इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये हमारा आंसर होगा। अब पार्ट नंबर 3 है, वो भी सेम एज इट इज स्टूडेंट। सबसे पहले हमने इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है, तो इसके लिए दोबारा क्या करेंगे स्टूडेंट, वाई वाली वैल्यू को एक साइड पे रहने देंगे, वाई 15 वाई इधर ही रहने दिया, ये 8x पॉजिटिव, राइट साइड जाके नेगेटिव, 3 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे y के शुरू में 1 बनाना है। अब स्टूडेंट 1 नहीं है, जो वैल्यू इधर मल्टीप्लाई है ना उसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये इधर 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 15 डिवाइड होगा तो पहले 15 किससे डिवाइड होगा, 8x से, फिर 15 किससे डिवाइड होगा, -3 से, अलग डिवाइड, ये 8 की कटिंग नहीं होगी, 3 1 3, 3 5 15, तो y बराबर आ जाएगा 8x ओवर 15 माइनस 1 ओवर 5। दिस फॉर्म, ये फॉर्म कुछ इस तरह इस शेप की बन रही है, y इक्वल टू mx प्लस सी, y एक तरफ उसका कोएफिशिएंट 1 और प्लस 1 और x और कांस्टेंट एक तरफ, दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब आगे बनाते हैं स्टूडेंट, आगे हमने दो फॉर्में बनानी है। दूसरी फॉर्म, उसका नाम है स्टूडेंट, उस फॉर्म का नाम है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं स्टूडेंट, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्टूडेंट टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हम ये जो हमारा
क्वेश्चन लाइन थी ना उसको दोबारा लिखेंगे, 15y माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये कि हम यहाँ पे ये जो 3 जो है ना पॉजिटिव है, राइट साइड जाके नेगेटिव, इस तरह की फॉर्म है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसकी फॉर्म बनाते हैं, 15y माइनस 8x इज इक्वल टू -13। अब स्टूडेंट राइट साइड पे 1 बनाना है, जो वैल्यू राइट साइड पे मल्टीप्लाई है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो -13 है, बाय डिवाइडिंग विद -13 ऑन बोथ साइड्स। पहले स्टूडेंट -13 को किससे डिवाइड करेंगे, y से, 15y को -13 से डिवाइड, फिर स्टूडेंट -8x को -13 से डिवाइड, राइट साइड पे -13 है, इसको भी -13 से डिवाइड, माइनस माइनस से काट जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसल, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया 15y ओवर -13 प्लस 8x ओवर 13 इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंजमेंट इस तरह से करेंगे स्टूडेंट, y वाली वैल्यू जो है बाद में x वाली पहले, तो x के शुरू में प्लस है, इसको हम पहले लिख देंगे 8/13x, और y वाली वैल्यू है 15y डिवाइडेड बाय -13। हमने इसको आगे भी जैसे हमारे पास a प्लस बी लिखा हो b प्लस ए भी लिख सकते हैं, तो अरेंज किया, अरेंजमेंट में साइन चेंज नहीं होते। अब स्टूडेंट टू इंटरसेप्ट फॉर्म में x का कोएफिशिएंट 1 होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 बनाएंगे, तो जो वाली वैल्यू सबसे ऊपर है ना वो सबसे नीचे चले जाएगी, ऊपर x नीचे 13, वैसे ये 8 जो है 13 के नीचे आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट ऊपर y वैसे ही आ जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट गौर कीजिएगा, ये 13 ही था, 3 था, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा स्टूडेंट, तो 3 डिवाइड बाय 3 आंसर इज 1, यहाँ पे भी 3 आएगा, ये इसको ठीक कर लीजिएगा, 8 ओवर ये 3 है यहाँ पे स्टूडेंट, 8 ओवर 3 बाय मिस्टेक जो है यहाँ पे 13 लिखा गया था, ये हो जाएगा x 3 ओवर 8, और ये हो जाएगा y, ये 15 नीचे वाले 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 ओवर 15, ये कटिंग होगी, तो स्टूडेंट 3 1 दा 3 3 5 दा 15 इक्वल टू 1, लिहाजा हमारे पास आंसर आ गया x ओवर 3 ओवर 8, x डिवाइडेड बाय 3 ओवर 8 प्लस y डिवाइडेड बाय -1 ओवर 5 इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड टू इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी स्टूडेंट, ये 3 था, 3 पॉजिटिव राइट साइड जाके नेगेटिव होगा, तो ये गलती से -13 लिखा गया था। अब स्टूडेंट एक और चीज गौर की जाए कि जब हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो स्टूडेंट x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव होगा ओरिजिन से राइट साइड पे, y नेगेटिव ओरिजिन से डाउनवर्ड, तो ये हमारे पास जो इसका जो परपेंडिकुलर है ना नॉर्मल, जो चौथे क्वाड्रेंट में बनेगा, और चौथे क्वाड्रेंट में एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक 90, 180, 270, 360, ये चौथे क्वाड्रेंट में एंगल जो होता है 270 से ज्यादा होगा। चलें पहले फॉर्म बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट जो अब बनाएंगे नॉर्मल फॉर्म, तो स्टूडेंट उसके लिए नॉर्मल फॉर्म क्या है, 15y माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट नॉर्मल फॉर्म में क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो इस तरह की नॉर्मल फॉर्म, x कोज अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। पहले तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अरेंज करते हैं, पहले x वाली वैल्यू लिखते हैं, x के शुरू में माइनस का साइन है, फिर y वाली वैल्यू, y के शुरू में कोई साइन है तो प्लस, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो इसको कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं, ax जमा by जमा c बराबर 0, कंपेयरिंग करेंगे तो x x के बराबर, a बराबर आ जाएगा -8, b बराबर आ जाएगा 15, c बराबर आ जाएगा 3, ये वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट उसके बाद सबसे पहले हम p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला स्टूडेंट याद रखना है, c ओवर a स्क्वायर जमा b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब c की वैल्यू है स्टूडेंट 3 का मॉडुलस, a की वैल्यू -8 का स्क्वायर, b की वैल्यू 15 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट -8 का जो स्क्वायर है, 3 का मॉडुलस पॉजिटिव है, ये 3 ही आएगा, -8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 289 का स्क्वायर रूट। अब 289 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, 17 का, तो डायरेक्ट डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट 3 ओवर 17, ये हमारे पास
लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या नॉर्मल क्या है उसका आ गया। अब सुनो नेक्स्ट हमें चाहिए अल्फा एंगल, उसके लिए कोई भी रेशियो यूज कर सकते हैं, तो मैं कोज वाली रेशियो यूज करने लगा हूं। इसका फॉर्मूला है ए ओवर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ऊपर ए है, ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या है -8, नीचे स्टूडेंट ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर का आंसर डायरेक्ट में लिखने लगा हूं। इसका आंसर आएगा 289 का अंडर रूट। यही वैल्यू थी कि ये जो फॉर्मूला लिखा था इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद ये -8/17 आ जाएगा। ये कोज अल्फा आ गया स्टूडेंट, मैंने डायरेक्ट लिख दिया थोड़ी सी कैलकुलेशन। अब स्टूडेंट अल्फा फाइंड करना है तो कोज उधर जाके कोज इनवर्स -8/17। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखते हैं शिफ्ट कोस ब्रैकेट -8/17 यानी डिवाइडेड बाय 17। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आएगा हमारे पास 118.072 ये डिग्री में। अब स्टूडेंट गौर किया जाए जो हमारा जो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे ना तो ये हमारा चौथे क्वाड्रेंट में इसका परपेंडिकुलर ये नॉर्मल बनेगा। और चौथे क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो 270 से ज्यादा होता है, 360 से कम होता है। अब आप स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो एंगल है ना, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है यहाँ पे स्टूडेंट मॉडुलस भी आएगा, -8 का मॉडुलस +8 होगा। तो स्टूडेंट जब +8 के साथ एंगल फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8/17। इसका जो आंसर है इसका शिफ्ट कोज इनवर्स ये फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 61.92, अल्फा बराबर 61.92 डिग्री। अब सुन जो हमारा जो एंगल है ना चौथे क्वाड्रेंट में है, जो हमारा नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो चौथे क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है 270 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है। लिहाजा जो अल्फा बराबर है तो ये कैसे निकलेगा, 360 में से हमारा जो एंगल है ना उसको माइनस कर देंगे। 360 में से माइनस करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 360 डिग्री माइनस 61.92। इसका आंसर आ गया स्टूडेंट 298.08 डिग्री। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, अल्फा की। किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की। अब स्टूडेंट हम जो फॉर्म दोबारा लिखेंगे, नाउ हमारे पास जो फॉर्म थी वो थी x कोज अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। x एज इट इज कोस अल्फा की जगह स्टूडेंट 298.08 डिग्री प्लस y साइन अल्फा की जगह 298.08 डिग्री इक्वल टू राइट साइड पे p की वैल्यू है स्टूडेंट 3/17। ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म होगी। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे ऊपर a का भी एब्सोल्यूट आना है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि एब्सोल्यूट कब जरूरी हो जाता है कि जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू ना ऊपर आती हो। अगर नेगेटिव आती है तो उसको पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव होगी तो फिर कोई मसला नहीं होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। ये तो बड़े शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तो बड़े इजी सिंपल से हैं। अब इनमें क्या करना है, अब सुनो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर। ये जो लाइनें जो दो दी हैं यहाँ ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो स्टूडेंट यहाँ तो नेदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। अब स्टूडेंट पैरेलल होंगे तो दोनों स्लोप्स का आंसर सेम होगा, अगर परपेंडिकुलर होंगी तो दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए, -1 के। अगर स्टूडेंट दोनों कंडीशंस नहीं होंगी तो फिर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। अब स्टूडेंट ये हमें इक्वेशन दी है, हमने इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है y = mx + c। अब स्टूडेंट y को एक साइड पे रहने देंगे, ये 2x प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा और ये 3 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें ये जो लिखी है ना y = mx + c, ये कुछ इस तरह की फॉर्म है mx + c। तो ये जो x से जो मल्टीप्लाई आ रही है स्लोप है, तो इसका मतलब है m1 स्लोप हम कह देते हैं -2 के बराबर। अब इस पे आ जाते हैं स्टूडेंट, y वैल्यू इधर ही रहने देते हैं, ये 4x प्लस का दूसरी तरफ जाके -5 प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट y के शुरू में 1 बनाना है तो ये 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। पहले 2 डिवाइड होगा -4 से, फिर स्टूडेंट 2 डिवाइड होगा -5 से, ये 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2 to the 4, y बराबर -2x -5/2। तो y का क्वेश्चन 1, y वैल्यू एक तरफ, x और कांस्टेंट राइट साइड पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए x से मल्टीप्लाई आ रहा है -2, तो ये जो -2 है ये भी स्लोप है, पहली स्लोप m1 दूसरी स्लोप m2 -2। अब गौर किया जाए स्टूडेंट m1 स्लोप का आंसर -2, m2 स्लोप का आंसर भी -2। अब हम लिखेंगे एस स्लोप m1 इक्वल टू स्लोप m2, दोनों स्लोप्स बराबर हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ, लेस पे लिख देंगे, सो लाइन्स आर
पैरेलल कि लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी अगर स्लोप्स का आंसर सेम आ गया तो ये आंसर होगा बस। अब इसका पार्ट नंबर बी, इसमें स्टूडेंट हमने बताना है, अगेन वही स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट y वाली वैल्यू एक तरफ रहने देंगे, y पहले ही लेफ्ट साइड पे है, ये 3 जो है y से मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो राइट साइड पे कितनी वैल्यूज है, 2, 3 उनसे अलग-अलग डिवाइड होगा, पहले 3 डिवाइड होगा 2x से, फिर 3 डिवाइड होगा 5 से। अब स्टूडेंट y वाली वैल्यू एक तरफ, 2y इधर ही रहने दिया, ये 3x प्लस का तो दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, ये 8 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट y का क्वेश्चन 1 बन गया, ये पहली में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बन गई। अब x से मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3, तो ये हमारे पास पहली स्लोप होगी 2/3। अब इसकी दूसरी स्लोप के लिए अब क्या करेंगे, y का क्वेश्चन 1 बनाना है, 2 मल्टीप्लाई दूसरे जाके डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई दूसरे जाके डिवाइड, पहले 2 डिवाइड हुआ -3x से, फिर 2 डिवाइड होगा 8 से, 2 1 दा 2 2 4 दा 8, y बराबर आ गया -3/2x प्लस 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे x से मल्टीप्लाई आ रहा है -3/2, तो ये हमारी m2 स्लोप होगी, m2 स्लोप -3/2। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, जो हमारी दोनों स्लोप्स हैं अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल तो नहीं आई है, इसका मतलब पैरेलल नहीं होंगे। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, m1 मल्टीप्लाई m2, m1 स्लोप है 2/3, m2 स्लोप है -3/2। अब स्टूडेंट ये 2 2 से कट जाएगा, 3 1 दा 3, अब मल्टीप्लाई किया तो आंसर -1 आया। अगर दो स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आए, इसका मतलब ये है कि वो जो लाइनें हैं वो क्या होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो लिहाजा लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब इसका पार्ट नंबर सी, थर्ड पार्ट है, इसमें स्टूडेंट बताना है कि ये जो लाइंस हैं अगेन वही चीज की पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, ये दोनों नहीं है। अब स्टूडेंट सबसे पहले y वाली वैल्यू एक तरफ रहने देंगे, पहली लाइन, ये 2x प्लस का दूसरी तरफ जाके -1 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस। अब स्टूडेंट y के शुरू में 1 बनाना है, 4 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड, पहले 4 डिवाइड होगा -2x से, फिर ये 4 डिवाइड होगा 1 से। अब कटिंग करते हैं, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, y बराबर आ गया -1/2x प्लस 1/4। अब x से मल्टीप्लाई आ रहा है -1/2, तो ये -1/2 ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन रही है mx जमा c, तो ये जो x से जो मल्टीप्लाई आता है राइट साइड पे, तो ये स्लोप है, तो स्लोप पहली आ गई हमारे पास -1/2। अब दूसरी स्लोप निकालेंगे, तो स्टूडेंट ये y वाली वैल्यू इधर ही रहने देते हैं, ये x प्लस का दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और 7 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस। अब स्टूडेंट ये -2 जो है y से मल्टीप्लाई आ रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड, पहले -2 को -x से डिवाइड, फिर -2 को 7 से डिवाइड, ये माइनस माइनस से काट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1/2x, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये 7/2। अब स्टूडेंट देखा जाए दूसरी स्लोप क्या है, 1/2। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, ना ही दोनों स्लोप्स बराबर हैं, और स्टूडेंट ना ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 के बराबर आएगा। अगर स्टूडेंट ये ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो लास्ट में लिख देंगे सो लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अब इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, एक पॉइंट दी है और इस लाइन के पैरेलल है। अब स्टूडेंट मिसाल के तौर पे अब एक पॉइंट दिया तो हम स्लोप निकालेंगे इस लाइन की स्लोप। अब स्टूडेंट अगर ये इस लाइन की जो स्लोप आएगी, इसके पैरेलल जो भी लाइन होगी उसकी स्लोप भी उसके इक्वल होगी, क्योंकि जब लाइंस पैरेलल हो तो स्लोप्स का आंसर सेम होता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। तो सबसे पहले गिवन लाइन है स्टूडेंट 2x माइनस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब लाइन से स्लोप फाइंड करते हैं स्टूडेंट, इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो y वाली वैल्यू इधर ही रहने देते हैं, ये 2x जो है लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, 4 प्लस का इस तरफ जाके माइनस। अब स्टूडेंट y के शुरू में 1 बनाना है, -7 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, पहले -7 -2x से डिवाइड, फिर -7 -4 से डिवाइड, माइनस माइनस से कट जाएगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल, y बराबर 2/7x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4/7। अब स्टूडेंट सो जो स्लोप है ये हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म है, x से जो मल्टीप्लाई होगा राइट साइड में वो स्लोप है, y का क्वेश्चन 1 बन गया, x भी राइट साइड पे और इंटरसेप्ट भी। अब x से मल्टीप्लाई आ रहा है 2/7, तो हम लिखेंगे सो स्लोप ऑफ गिवन लाइन वो किसके बराबर है स्टूडेंट, 2/7। सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यहाँ पैरेलल लाइन क्या है, पैरेलल लाइन,
तो स्टूडेंट लाइंस पैरेलल हो तो उनकी स्लोप्स का आंसर सेम होता है, यानी पहली स्लोप 2/7 है, इसके जो पैरेलल स्लोप होगी लाइन होगी उसकी स्लोप भी यही होगी, यानी इसको m बराबर भी 2/7 ही होगा। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जब एक पॉइंट और एक स्लोप दी हो तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला था नाउ y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब पॉइंट हमें दिया हुआ स्टूडेंट -4,7, ये जो पॉइंट है ना ये जब हम लाइन में पुट करेंगे पहली वैल्यू x1 दूसरी वैल्यू y1, अब y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 7 इक्वल टू m की वैल्यू ये जो फाइंड की है 2/7 x माइनस x1 की वैल्यू स्टूडेंट x1 की वैल्यू -4 है, ये माइनस फॉर्मूले का ये दो माइनस आ जाएंगे, 7 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई होगा y माइनस 7 से इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस प्लस होगा x प्लस 4। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 7y 7 प्लस का 7 माइनस का 7 7 दा 49 इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x 4 2 दा 8। अब स्टूडेंट आगे इनको सोल्व करते हैं, तो आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि x की कोशिश करनी है आपने कि इसको प्लस में ही रहने देना है। अगर ये x देखा जाए राइट साइड पे कोई साइन प्लस है इधर लेके आएंगे तो माइनस, तो अब हम क्या करेंगे लेफ्ट वाली वैल्यूज को राइट साइड पे ले जाते हैं, 7y प्लस का दूसरा जाके माइनस, ये 49 माइनस का दूसरा जाके प्लस हो जाएगा। अब आगे करते हैं स्टूडेंट इनकी सिंप्लीफिकेशन। अब आगे क्या होगा स्टूडेंट 2x वैसे ही माइनस 7y भी वैसे ही, 8 भी प्लस का 49 भी, 49 में 8 प्लस करेंगे तो प्लस 57 और 0 को दूसरा लिख देंगे, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी 2x माइनस 7y प्लस 57 इक्वल टू 0 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब करते हैं स्टूडेंट इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट। एक पॉइंट है स्टूडेंट इस तरह से, इसमें से एक लाइन पास कर रही है। अब स्टूडेंट हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है एक ऐसी लाइन की जो इसके परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मींस 90 का एंगल बनाएगी, 90 का एंगल मींस कि ये जो लाइंस की फॉर्म में से कहते हैं कि हमारे पास क्या बनाएगी। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो एक पॉइंट दिया हुआ है, तो कह रहे जब आप इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, जब हम इन दोनों को ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी स्टूडेंट। तो ये जो दो पॉइंट्स दिए इनकी मदद से पहले हम स्लोप फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये जो गिवन है ए बी दो पॉइंट्स हैं, -15, -8, दूसरा पॉइंट बी है 10, 7। तो स्टूडेंट दो पॉइंट्स दिए हो तो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। काफी प्रैक्टिस की है हमने स्टूडेंट इन क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की दूसरी y की, दो ऑर्डर पेयर्स हो x1 y1 x2 y2। y2 की वैल्यू है स्टूडेंट 10 माइनस y1 की वैल्यू है -15, दरमियान में माइनस फॉर्मूले का, सॉरी यहाँ पे y2 की वैल्यू 7 y1 की वैल्यू -8, x2 की वैल्यू 10 माइनस x1 की वैल्यू के साथ माइनस है तो ये डबल माइनस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 7 + 8, नीचे भी स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 10 + 15, ऊपर 7 में 8 प्लस करेंगे 15, 12 में 15 में 10 प्लस करेंगे तो 25, 5 3 दा 15, 5 5 दा 25, m बराबर आ जाएगा लिहाजा 3/5, ये स्लोप आ गई। अब स्टूडेंट हमने जो लाइन फाइंड करनी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो ये गिवन लाइन की स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कह लें, यहाँ स्टूडेंट इसको ये भी लिख सकते हैं स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कह लें, रिक्वायर्ड लाइन। वो कैसे फाइंड होगी स्टूडेंट, एक स्लोप दी है तो ये जो हमारे पास गिवन स्लोप है इसको -1 से डिवाइड कर देंगे, तो गिवन स्लोप है 3/5, इसको -1 से डिवाइड, जब स्टूडेंट -1 से डिवाइड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल जब होगा तो स्टूडेंट जो सबसे नीचे है वो ऊपर आ जाएगी, यानी 5 ऊपर 3 नीचे और साथ नेगेटिव साइन। तो स्टूडेंट ये हमारे पास परपेंडिकुलर जो लाइन उसकी स्लोप होगी। अब नाउ फॉर्म यूज करते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अब स्टूडेंट जो हमारे पास पॉइंट है ना वो कौन सा यूज होगा, यही जो गिवन दिया था 5, -8। और अब ये जो पहली वैल्यू x की दूसरी y की x1 y1 को शो करेगा, वैल्यू पुट करते हैं, y1 की वैल्यू है -8, m की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय 3, x माइनस x1 की वैल्यू 5 है। अब स्टूडेंट ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा y + 8 इक्वल टू -5/3 इंटू x - 5।
अब स्टूडेंट ये 3 डिवाइड है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 8 इक्वल टू राइट साइड पे स्टूडेंट -5 और ब्रैकेट के अंदर x -5 आ जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3y 8 3 दैट 24 -5x से मल्टीप्लाई होगा -5x माइनस माइनस प्लस 5 5 दैट 25। अब स्टूडेंट x को पॉजिटिव बनाना हमारा टारगेट होता है, तो ये x पॉजिटिव नहीं है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो स्टूडेंट ये अगर हम यहाँ पे y को दूसरे लेके जाएंगे तो y नेगेटिव हो जाएगा, तो x नेगेटिव ही रहेगा। तो हम स्टूडेंट राइट वाली वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, 3y जमा 24 वैसे ही 5x माइनस का लेफ्ट साइड पे आके प्लस 25 प्लस का लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो लिहाजा स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा 3y, पहले 5x लिख लेते हैं प्लस y के शुरू में कोई साइन नहीं है प्लस 3y, 25 में से 24 निकालेंगे तो -1 इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट बुक में पीछे मिस्टेक है, पीछे आंसर कुछ और लिखा है, वो अगर बुक वाला आंसर बनाना है तो स्टूडेंट उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास यहाँ से जो स्लोप पॉइंट फॉर्म में वैल्यू पुट करते हैं ना, तो फिर आपको x1 y1 में 5 -8 की जगह यहाँ से कोई एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेकिन स्टूडेंट वो गलत होगा, लेकिन हमें जो पॉइंट दिया उसकी मदद से निकालनी थी, ये हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिएगा कि एक दफ़ा करेंगे तो 2-3 दफ़ा करेंगे, हर क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे तो फिर ये ज़हन में बैठेंगे। तो बाकी कोई आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।